सामान्य अध्ययन MCQS हिंदी पाठ 42। पहला प्रश्न। एक राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? एक NSQF के अधीन शिक्षार्थी सक्षमता का प्रमाण पत्र केवल औपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। 2 NSQF के क्रियान्वयन का एक प्रत्याशित परिणाम व्यावसायिक और सामान्य शिक्षा के मध्य संचरण। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल एक, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न। 2 भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैत शासन डायआर्की सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है? A केंद्रीय विधानमंडल का 2 सदनों में विभाजना, B 2 सरकारों अर्थात केंद्रीय और राज्य सरकारों का शुरू किया जाना, C 2 शासक समुच्चय, एक लंदन में और दूसरा दिल्ली में होना, D प्रांतों को प्रत्यायोजित विषयों का 2 प्रवर्गों में विभाजन। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न। 3 नेशनल करियर सर्विस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नेशनल करियर सर्विस कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार का एक उपक्रमण है। 2 नेशनल करियर सर्विस को देश के अशिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसर के संवर्धन के लिए मिशन के रूप में प्रारंभ किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न। 4 निम्नलिखित कथनों में से कौन सा हाल ही में समाचारों में आए दबावयुक्त परिसंपत्तियों के धारणीय संरचन पद्धति स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स इस 4 का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है? A यह सरकार द्वारा निरूपित विकासपरक योजनाओं की पारिस्थितिकीय कीमतों पर विचार करने की पद्धति है। B यह वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर रही बड़ी कॉर्पोरेट इकाइयों की वित्तीय संरचना के पुनर्संरचन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम है। C यह केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बारे में सरकार की विनिवेश योजना है। D यह सरकार द्वारा हाल ही में क्रियान्वित इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड का एक महत्वपूर्ण उपबंध है। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न। 5 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अल्पजीवी जलवायु प्रदूषकों को न्यूनीकृत करने हेतु जलवायु एवं स्वच्छ वायु गठबंधन CCAC G20 समूह के देशों की एक अनोखी पहल है। 2 CCAC मीथेन काला कार्बन एवं हाइड्रोफ्लोरोकार्बनों पर केंद्रित करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न। 6 भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लिखित इंडियन ओशन डाइपोल IOD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? 1 IOD परिघटना उष्णकटिबंधीय पश्चिमी हिंद महासागर एवं उष्णकटिबंधीय पूर्वी प्रशांत महासागर के बीच सागर पृष्ठ तापमान के अंतर से विशेषित होती है। 2 IOD परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न। 7 यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? A भितरकणिका मैंग्रोव, B चंबल नदी, C पुलिकट झील, D दीपर बील। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न। 8 हिंद महासागर नौसैनिक परिसंवाद सिंपोजियम आयोन्स के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1 प्रारंभी इनॉगुरल
आयोन्स भारत में 2015 में भारतीय नौसेना की अध्यक्षता में हुआ था। 2 आयोन्स एक स्वैच्छिक पहल है जो हिंद महासागर क्षेत्र के समुद्र तटवर्ती देशों स्टेट्स की नौसेनाओं के बीच समुद्री सहयोग को बढ़ाना चाहता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? ए. केवल एक, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 नहीं 2। इस प्रश्न का उत्तर है बी। अगला प्रश्न। 9 बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो ए. अजंता में है, बी. बदामी में है, सी. बाग में है, डी. एलोरा में है। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न। 10 निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपराएं, समुदाय। 1 चलिहा साहिब उत्सव, सिंधियों का। 2 नंदा राज जात यात्रा, गोंडों का। 3 वारी वारकरी, संथालों का। ऊपर दिए गए युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर है ए।